हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लू बेल्ट टेस्ट व्लॉग। ये टेस्ट वाले दिन पता नहीं सारे बच्चे इतने खुश एक्साइटेड और लाइक नॉर्मल होते हैं और मैं इतनी सख्त नर्वस हुई होती हूँ ना। लाइक मेरे पिछले भी 2 टेस्ट जो थे मैं इतनी सख्त नर्वस हुई होती थी कि ये लोग मुझे मोटिवेट कर रहे होते थे। और इस टेस्ट में तो हुआ भी मेरे साथ बहुत बुरा। लाइक हमने ब्रेकिंग करनी थी और ब्रेकिंग करते हुए मेरे ना नकल्स जो थे वो डैमेज हो गए थे, हाथ इंजर्ड हो गया था और मुझसे टेस्ट वाले दिन ब्रेकिंग ही नहीं हो रही थी। और जब टेस्ट स्टार्ट हुआ सब लोग जो है ना फुल ब्रेकिंग कर रहे थे और उनको देख देख के मैं और नर्वस हो रही थी कि लाइक 3 टाइल्स तोड़नी है हमने बेल्ट पास करने के लिए और मुझसे नहीं टूट रही इंजर्ड हाथ से। और ये एक जूनियर थी, इससे भी टाइल नहीं टूट रही थी, तो इससे ना 2-3 अटैम्प्ट में बार बार तुड़वाइए कि जब तक टूटेगी नहीं छोड़ेंगे नहीं। और मैं इतनी सख्त परेशान हो गई थी उसको देख के कि मुझसे ना टूटी तो क्या होगा। लेकिन फिर मेरे साथ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी क्लास फेलोज़ थी, उन सब ने मुझे मोटिवेट किया। और लाइक मुझे स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात लगती है ये स्पोर्ट्स फ्रेंडशिप, कि आप जब भी डीमोटिवेट होने लगते हो ना, आपको कहीं ना कहीं आसपास आपकी क्लास में ही कोई ना कोई आपको मोटिवेट करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको गिरने नहीं देता। नहीं तो बाकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह या किसी जगह पे ये फील किया होगा कि कोई किसी को डिच करा रहा है या कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कंपटीशन लगाया हुआ है, इस तरह होता है। लेकिन स्पोर्ट्स में मैंने जितने भी अभी तक स्पोर्ट्स के बंदे देखे हैं अपने अपने क्लास फेलोज़ या कभी कोई सीनियर आता है, अपना कोच, जो भी, सब में इतनी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, लाइक स्पोर्ट्समैनशिप। आई लव दिस। तो मैं जब भी डीमोटिवेट होती हूँ ना तो मुझे अपनी क्लास फेलो से ही मोटिवेशन मिल जाती है, कोई ना कोई मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देता है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं इतनी डीमोटिवेट थी कि लाइक आई वाज गिविंग अप, मैं गिव अप करने लगी थी। तो तब मेरे कोच ने मुझे कहा कि नहीं, गिव अप नहीं करना। कोच आपको कभी भी गिव अप नहीं करने देगा, वो आपके कहेगा कि ट्रस्ट योर सेल्फ। फिर आप वो जब फेज़ गुजार लोगे तो फिर आपको पक्का ट्रस्ट हो जाएगा खुद पे भी और कोच पे भी। तो इस बार भी ऐसे हुआ। मैंने जब कोच को दिखाया कि लाइक मेरा हाथ तो इंजर्ड है, मैं ब्रेकिंग नहीं कर सकूँगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 3 मत करो, आप 1 ही कर लेना। लेकिन जब मेरे सामने 1 टाइल रखी और सबके सामने 3 टाइल्स थी तो मैं थोड़ी सी डिसहार्ट हुई थी, मुझे थोड़ा लो फील हुआ था। और मास्टर ने पूछा था कि ये 1 टाइल क्यों तोड़ी है, तो मेरे कोच ने उनको कहा था कि ये नहीं तोड़ सकती, इसका हाथ इंजर्ड है। तो मुझे बहुत लो फील हुआ था, लाइक कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल ज़ीरो हो गया था और अभी पूरा टेस्ट बाकी था, लाइक पुमजे बाकी था। खैर टेस्ट तो हो गया था और पुमजे सबका बहुत बुरा हुआ था। सब यही कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम डीमोटिवेट ना हो, हम सबका इतना ख़ास नहीं गया। क्योंकि हम लोगों ने ये टेस्ट जो है ना सिर्फ 1 वीक में तैयार किया था। हम लोग की यूनिवर्सिटी बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी और टाइकोंडो की क्लासेस हो नहीं रही थी। तो हम लोग सिर्फ 1 वीक आए थे टेस्ट से पहले ताकि हम टेस्ट की थोड़ी तैयारी कर सकें। हम लोगों ने 360 वाली किक भी 1 वीक के अंदर ही सीखी और हमने 4th पुमजे भी बिल्कुल स्क्रैच से 1 वीक के अंदर सीखा। तो 1 वीक में सिर्फ हमें पुमजे के स्टेप्स याद हुए थे, उसमें पावर और उसमें वो फ़्लो नहीं आया था जितना हमारे बाकी पुमजे में आया था। तो जब हम लोग पुमजे के टेस्ट दे रहे थे तब भी हम लोग का टाइम किसी के साथ मैच नहीं हुआ था, सब बिखर गए थे। लेकिन खैर अपनी अपनी जगह पे सब ने ठीक ही किया था, तो उस हिसाब से सबके अलग अलग ही मार्क्स लगे थे। अच्छा, बात करते हैं कि इस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड था और हमने इस टेस्ट में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले ब्लॉक्स और पंच वाला सेशन होता है, उसमें हमने हर ब्लॉक के साथ जो था वो पंच ऐड किया था। उसके बाद किक्स वाला होता है, तो पिछले वाली जो टेस्ट थे उनमें दुले छागी, अब छागी और अब छुलागी था, लेकिन इस वाले टेस्ट में 360 किक भी ऐड हुई थी बाकी किक्स के साथ। फिर उसके बाद ब्रेकिंग थी, हमने अपने टेस्ट में 3 टाइल्स तोड़ी थी, वो प्लास्टिक वाली टाइल्स थी। और फिर उसके बाद हमारा पुमजे था, 4 पुमजे हमने किए थे इस टेस्ट में। और फाइट में हमने सिंपल स्पारिंग की थी, कोई ख़ास गियर्स पहन के या प्रॉपर फ़ाइट मार्क्स वाली फ़ाइट नहीं थी। सॉरी मार्क्स कहाँ से याद आ गए मुझे, पॉइंट्स वाली फ़ाइट नहीं थी, पॉइंट्स। फिर टेस्ट देने के बाद मास्टर चोई के साथ पिक्चर्स। और इस बार तो ऐसा था कि इस बार लड़कियां बहुत थोड़ी थी और यूनिवर्सिटी भी खाली थी, तो मास्टर ने बैठ के है प्रॉपर हम लोगों से बातचीत की थी। हम लोगों ने उनसे उनके फेवरेट कोरियन फूड, पाकिस्तानी फूड और लाइक उनका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह हम लोगों ने कन्वर्सेशन की थी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी इन्होंने हमें टेस्ट नहीं बताया, रिज़ल्ट नहीं बताया हमें कि हम लोगों ने पास की है या नहीं पास की, बस सस्पेंस डालते हैं हमें। तो बस ये है हम, और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।